स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ घटाना और भिन्न को, साधारण भिन्न को ऐसे पढ़े थे हम लोग, वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न वगैरह। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा देख लीजिए। मैंने उस वीडियो में चर्चा किया था कि अगली वीडियो हम दशमलव आवर्त पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा। आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में जानना है। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न क्या है देख लीजिए। तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है कि जब आप भाग देते हैं ना किसी नंबर में, तो दशमलव के बाद बार बार संख्या आती रहती है, तो उस पर हम बार लगा देते हैं। लेकिन ये दो प्रकार की होती है, ऐसा कंडीशन दो बार आता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हो जाएंगी। एक हो जाएगा इसका शुद्ध दशमलव, शुद्ध दशमलव या शुद्ध आवर्त दशमलव आप बोल सकते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव। ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न हो जाएगा। या और इसका दूसरा जो है वो हो जाता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब देख लीजिए ये हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, दो प्रकार के हो गए। एक हो गया शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और एक हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, तो इसका परिभाषा हो जाता है कि वह आवर्त दशमलव भिन्न, देख लीजिएगा, वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद, आप कह सकते हो कि तुरंत बाद वाले जितने नंबर होते हैं सब जो है बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, सबका जो है बार बार आते हैं। तुरंत बाद वाले अंक बार बार आते हैं, बार बार, या आप लिख सकते हो कि बार बार क्या होते हैं, आते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 0.333333 बार बार आ रहा है, बार बार 33 आ गया। ठीक है, 0 पॉइंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3434 ऐसे करके आ रहा है, 3434 ये बार बार आ रहा है। तो ये जो दशमलव के तुरंत बाद वाली स्थिति है ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.3 के ऊपर एक रेखा, बार बोलते हैं इसको, तो एक रेखा लगा देते हैं तो 0.3 बार हो जाता है। अब दूसरी बात कह दे इसमें, तो 0.34 के ऊपर आपको बार लगा देना होगा। तो इस टाइप से हमको ये मिल जाता है। सपोज कर लीजिए कि और भी हो सकता है इसमें, 0.345 ले लिया जाए, 345 ऐसे मिलेगा बार बार। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 0.345 बार लगा सकते हैं। यानी कि दशमलव के तुरंत बाद जो भी नंबर आएगा वो रिपीटेड होता जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। लेकिन अब देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसका सूत्र भी होता है। इसको अगर जो आप परिवर्तित करना चाहते हैं भिन्न में, तो भिन्न में कैसे बदला जाएगा ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए, अभी देख लीजिए इसको। सपोज कर लीजिए कि इसको बदलना हो, तो इसका रूल जो होता है वो क्या होता है, 0 पॉइंट मान लीजिए कि p बार दे दिया, 0.p बार, तो 0.p बार को बदलना है ना, तो इसका फार्मूला हो जाता है p अपॉन, ये p जो है ना इस अपॉन यहाँ पे 9 हो जाएगा। एक बार है एक के ऊपर तो 1 9। अब देख लीजिए इसका 0 पॉइंट मान लीजिए PQ लिखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा PQ बटा 9। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसको बदलने के लिए कभी भी आपको बदलना हो, ये PQR लिखा हो मान लीजिए, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, PQR बटा 999। जितने के ऊपर बार रहेगा उतने को हम हमेशा 9 मानेंगे। ठीक है, तो उस उतने को हम हमेशा 9 मान लेंगे। तो ये बदलना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसको बदल के भी हम दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा कैसे बदल लेते हैं। थोड़ा देख लीजिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए कि 0.5 लिखा हो और इसको हमको भिन्न में बदलना हो। ये दशमलव में दिया है और हमको किस में बदलना है, भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, जब दशमलव में दिया है भिन्न में बदलना है, 0.5 के ऊपर बार आ गया, ऐसे दे दिया, और इसको हमको बदलना है, कुछ नहीं करना। इस नियम को याद रखिए कि p के ऊपर एक बार है, मैंने बार है p के ऊपर, तो 5 बटा क्या हो गया, 9 हो गया, आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आ गया यहाँ पे 0.35 का बार आ गया, ठीक है, तो इसको भी आंसर लिखना है, तो 35 बटा ये दोनों पे है तो 2 बार 9 लिखा जाएगा, 3 पे रहेगा
3 बार 9 लिखा जाएगा। जैसे देख लीजिए 0 पॉइंट मान लीजिए 2 3 5 दे दिया और ऐसे तीनों के ऊपर बार लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 235/999। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान होता है। आप समझ सकते हैं कि देखिए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न जो है कितना आसान है कि वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के तुरंत बाद वाले अंक जो है बार बार आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इसमें पॉइंट था ये वाला, आपने देखा कि 3 बार आ रहा था तो 3 बार लगा दिए, इसको बार बोलते हैं। इसको दो बार आ रहा था तो 2 लगा दिए, 3 बार आ रहा 3। इसका मैंने सूत्र आपको बता दिया कि ऐसे इसको परिवर्तित कर सकते हैं। 1 के ऊपर बार रहेगा तो 1 9 बटा में आएगा, 2 के ऊपर बार रहेगा तो 2 बार बटा में आएगा, और 3 के ऊपर बार रहेगा तो 3 बार बटा में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सवाल भी आपको दिखा दिया। एग्जाम्पल में 0.5 बार लिखा हो तो ये आप बदल सकते हो, 0.35 बार लिखा हो तो 35/99 कर सकते हो, 0.235 लिखा हो तो 235/99 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है आपका शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए इसी में हम आगे देखने वाले हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न पेपरों में ज़्यादा पूछा जाता है। ये थोड़ा सा आसान होता है लेकिन ये थोड़ा सा कठिन। अब कठिन नहीं है फिर भी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे ये बन जाएगा, देखते रहे। चलिए इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि ये लिखा हुआ है मिश्रित दशमलव भिन्न। अब मिश्रित दशमलव भिन्न में क्या होता है, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि वह दशमलव भिन्न, देख लीजिएगा, वह आवर्त दशमलव, वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद 1 या 2 स्थान के बाद वाले नंबर जो है रिपीट हो, तुरंत बाद वाले नहीं, 1 या 2 स्थान के बाद वाले अंक बार बार आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं, उसे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में देख लीजिए, इसके तुरंत बाद आ रहे थे लेकिन इसमें क्या है कि 1 स्थान गैप देगा, 2 स्थान गैप देगा, 3 स्थान गैप देगा, उसके बाद वाले नंबर बार बार आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे सवाल को बनाएंगे। सपोज कर लीजिए कि 0.3 आ गया और 4 आ गया, ये नंबर बार लगा दिया, हो सकता है। मान लीजिए कि 0.4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इन दोनों को बार लगाया जा सकता है कि नहीं, बताइए। और तीसरी बात 0.3 5 4 6 7 ले लीजिए, इन दोनों पे बार लगा हो और ऐसे आ जाए। तो कंडीशन क्या है कि देखिए इसमें दशमलव के तुरंत बाद वाले नंबर बार बार नहीं आ रहे हैं, दशमलव के तुरंत बाद नहीं आ रहे, 1 स्थान या 2 स्थान के बाद वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब इस कंडीशन में हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, तो इसका भी सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 0 पॉइंट, अगर जो समझा जाए 0 पॉइंट पी और इसको क्या समझा जाए, क्यू समझा जाए। ठीक है, तो 0 पॉइंट पी क्यू हो गया, क्यू के ऊपर बार हो गया। इसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो देख लीजिए, भिन्न में बदलना हो तो इसके लिए एक सूत्र होगा। सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लिखेंगे पी क्यू, देखिए पी और क्यू लिखा है ना, तो आप पी क्यू लिखेंगे। अब माइनस जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको घटा दिया जाता है। तो मान लीजिए आप पी को आप घटा दिए, अब बटा, अब नीचे लिखने की बात आ रही है कि नीचे क्या लिखाएगा, तो जिसके ऊपर बार, एक के ऊपर बार है तो एक 9 लिखा गया, और जिसके ऊपर नहीं है वो 0 लिखा जाएगा। बात खत्म हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी को हमको 0.34 को अगर जो हमको बदलना हो भिन्न में, तो हम कैसे बदलेंगे, 0.34 को कैसे बदलेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 34 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं
31/90 भी कह सकते, इसको बदल दिया हमने भिन्न में। तो हम भिन्न में बदलना भी सीख जाएंगे। बस इस रूल को आप अच्छे से देख लो। तो देखिए दूसरे रूल को मैं पहले दिखाता हूँ, फिर कुछ सवाल का प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। अभी देखिएगा 0 पॉइंट मान लीजिए PQR, QR के ऊपर बार लगा दिया गया, ठीक है। तो QR के ऊपर जब बार लगा दिया गया तो क्या होगा, बदलेंगे कैसे, तो PQR माइनस जिसके ऊपर बार है वो घटा दीजिए, बटा 2 के ऊपर बार है तो 2 को 9 हो गया, एगो के ऊपर नहीं है तो एगो क्या हो गया, 0 हो गया। तो सूत्र बिल्कुल आसान है। तीसरा देख लेते हैं, ये 0.PQRS, तो इन दोनों के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र कैसे बदलेंगे, तो PQRS माइनस PQ नहीं दिया है, PQ के ऊपर बार नहीं तो PQ घटा देंगे, बटा ये दोनों के लिए क्या लिखेंगे 9 और इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे 0। तो ये आपका जो सूत्र है इसको आप अच्छे से सूत्र को देख लीजिए, ये आपका रहा सूत्र, ठीक है, ये आपका सूत्र रहा। ऐसे ही आपको परिवर्तित करना है, ठीक है, ऐसी पूरी परिवर्तित करेंगे दशमलव आवर्त भिन्न को, उसमें क्या बोलते हैं भिन्न में परिवर्तित करेंगे दशमलव को, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को हम जो है भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा आवर्त दशमलव भिन्न हो गया, कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको ऐसे ही परिवर्तित करोगे, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको इसमें एग्जाम्पल समझा देता हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे यदि मैं आपको इसकी बात करूँ और नंबर दे दूँ आपको बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि मैं नंबर दे दिया 0.3546 के ऊपर बार, इसको सॉल्व कीजिए और इसको जो है भिन्न में परिवर्तित कीजिए, इसका भिन्न रूप क्या हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बनाएंगे, 3546 माइनस, ठीक है, 3546 लिख दीजिए माइनस इस जो इन दोनों पे बार नहीं है इन दोनों को यहाँ पे घटा दीजिए, बटा इन दोनों के लिए 9 लिखाएगा और इन दोनों के लिए 0 लिखाएगा और इसको घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं, 6 में से 5 का कितना बचा 1 और 4 में से 3 का कितना बचा 1 और बाकी तो 35 है और बटा कितना हो गया 99 हो गया और ये हमारा जो भिन्न में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल ही आसान है। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट, अगर जो दूसरी बात हम देखें 0 पॉइंट मान लीजिए 352 और ऊपर क्या आ गया, दोनों के ऊपर सपोज कर लीजिए दोनों के ऊपर 12 आ गया, ठीक है, ऐसे ही आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे, तो 352 में से आप 3 को घटा दो, बटा इन दोनों के लिए 99 और इसके लिए 0 लिखा जाएगा और ये आपका आंसर देख लीजिए 52 में से 49 गया यानी कि 349 हो गया, बटा जो आपका 990 हो गया। तो बिल्कुल आसान है। और सपोज कर लीजिए और भी सवाल इसमें दे दिया जाए 0.356 मान लीजिए इतना दे जाए, तीनों के ऊपर बार लगा दिया जाए और कहा जाए कि बताइए इसको जो है कैसे बदल सकते हैं भिन्न में। तो कुछ नहीं करना, 357 तीनों के ऊपर बार है तो इसलिए 999 हो जाएगा, फाइनल हो जाता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। और भी एग्जाम अब देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि यदि हमको दशमलव को भिन्न को मान लीजिए भिन्न को हमको प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, बदलना हो तब क्या करेंगे। देख लीजिए भिन्न को 10% के रूप में बदलना हो, मान लीजिए 5 बटा अगर जो 4 लिख दिया जाए और कहा जाए कि इसका जो है इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं ना कि जो भिन्न देता है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 100 कैसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये 4 से देखिए कट जाएगा, 4 से कुछ कटेगा, 4 से काट जाएगा यानी कि 25 बार में कट जाएगा। अब 25 कितना हो गया 125, तो ये हो गया आपका 125%। 5 बटा 4 का 100, 5 बटा 4 गुणे 100 इसका हो जाएगा 125%। सपोज कर लीजिए कि अगर जो कहीं दे दिया जाए मान लीजिए कि दे दिया जाए आपको 7 बटा 10, कह दिया जाए कि इसका प्रतिशत बताइए कितना प्रतिशत होगा। तो 7 बटा 10 में किसका गुणा करा लेंगे 100 का, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दाम में कितना हो गया 70% हो गया। 70% को अब देखिए 70% को यदि मुझे बदलना हो भिन्न में
देख लीजिए 70% को यदि मुझे बदलना हो भिन्न में, ऐसे कहीं दे दिया 70% को भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे कि 70% को 70 गुणे 1/100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 7 एकम में 7, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 10 एकम में 10, तो ये सेम से मच जा रहा है आपका। देख लीजिए, तो आप क्या सीखे यहाँ पे कि भिन्न को आपने बदल दिया परसेंटेज में, आप परसेंटेज को आपने बदल दिया भिन्न में, तो ये भी हो जाएगी। और इसके आगे वाले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इसी के भिन्न का कुछ व्यवहारिक प्रश्न जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।